हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेट्स पर। सबसे पहले ये सिंबल आपको याद आया होगा, इसका है मैट्रिक्स, और इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं। देखिए, ये एक मैट्रिक्स है और ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें जितनी रो हैं उतने ही इसमें कॉलम भी हैं। रो आप लोग जानते होंगे, हॉरिजेंटल, ऐसे जो हम इसको देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं रो। रो नंबर 1, रो नंबर ये 2 और रो नंबर ये 3। कैसे में आप रो को देखते थे? हॉरिजेंटली 1, 2 एंड 3, 3 रो। और ये जो 3 है ना, वर्टिकली C1, C2, C3, इन्हें कॉलम कहते हैं। C1, C2, C3, 3 रो है, 3 कॉलम है, और इनका जो ऑर्डर है वो 3/3 हुआ। 3 into 3, 3 रो है, 3 कॉलम है, इसी को कहते हैं 3/3 का मैट्रिक्स, और ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब हम डिटर्मिनेट्स को पढ़ेंगे तो बात यहां पर होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की भी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको हम लिख देते हैं एक इस तरह के सिंबल में। देखिए, यहां पर इन एलिमेंट्स को लिख देता हूं मैं 1 0 5 0 1 0। तो ये जो एलिमेंट मैंने लिए हैं वो कहां से ले लिए हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स से। और इस सिंबल के अंदर जो बार का ऐसे ये दो, जो ये दोनों तरफ जो इस तरह, जैसे मोड में आपने मोड आपको याद होगा, तो मॉडुलस में तो हम जनरली ऐसे लिखा करते हैं, तो इसी तरह का ये एक सिंबल है। और इस सिंबल के अंदर हमने जो है इन एलिमेंट्स को रख देना है, और अब इनका नाम हो जाएगा डिटर्मिनेट। अब इसका नाम क्या हो गया? डिटर्मिनेट। 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से हमने ये बनाए हैं, उनके एलिमेंट को लेकर के हमने बनाए हैं। और हम ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें 2 रो हो और 2 क्या हो? कॉलम। ये भी डिटर्मिनेट है। 1 रो 1 कॉलम का भी हो सकता है। जनरली हमारे पास या तो ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो हो गया कि डिटर्मिनेट तो हम इसे ही कहते हैं। सॉल्व करने का जो तरीका है, इस 2/2 वाले को सबसे पहले देखिए। पहले आप ऐसे डायगोनली इनको मल्टीप्लाई कीजिए। लिखिए 2 4 जा 8, और फिर बीच में माइनस का सिंबल दीजिए, माइनस लगाइए, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर हो गया 6, और यही इस डिटर्मिनेट का वैल्यू हो गया, जिसे निकालना बहुत ही आसान है। तो भाई 2/2 ऑर्डर का तो आप लोगों को समझ में आ गया। 3/3 ऑर्डर का होगा तो कैसे एक्सपेंड करेंगे इसे, वो भी देख लीजिए। कितने रो हैं इसमें? 3 रो। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम भी हैं। किसी भी एक रो, मतलब इसमें 3 जो रो हैं, किसी भी एक रो को हम चुन लेंगे या किसी भी एक कॉलम को हम चुन लेंगे, और उसी से इसे हम क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। और एक्सपेंड करने से पहले जो इसका साइन हम यूज करेंगे वो देखिए, प्लस, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस। यहां प्लस है तो इसके नीचे क्या लेंगे? माइनस, और माइनस के नीचे प्लस। यहां माइनस है तो इसके नीचे कौन सा सिंबल लेंगे हम? प्लस, और यहां माइनस। यहां प्लस है तो नीचे कौन सा लेंगे? माइनस, और फिर प्लस। मतलब यदि मैं सिंबल की बात करूं 3/3 में, तो प्लस एल्टर
नेट, फिर माइनस और फिर प्लस, फिर यहां देखो माइनस प्लस और फिर यहां देखो माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस। ये सिंबल हम यूज इस तरह से करेंगे। आगे अभी हम इनको बताएंगे कि ये किस तरह से जब हम कोफैक्टर निकालेंगे A11 तो जहां पर इन दोनों का जो प्लस है वो इवन है वहां प्लस आएगा, और जहां पर इन दोनों का जो सम है वो ऑड है तो फिर वहां पर माइनस आएगा। अभी आप इसको ऐसे ध्यान में रखें कि प्लस से स्टार्ट होगा और फिर एक के बाद एक, पहले प्लस तो फिर क्या लोगे माइनस और फिर प्लस। तो कोई भी रो आप चुन सकते हो। रो नंबर 1 तो इसका सिंबल क्या होगा प्लस माइनस प्लस। यदि आप रो नंबर 2 को सेलेक्ट करते हैं एक्सपेंड करने के लिए तो सिंबल आएगा साइन का माइनस प्लस और फिर माइनस आपको लेना होगा। और कॉलम यदि आप कोई लोगे तो देखो कॉलम के साइन फर्स्ट कॉलम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सेकेंड कॉलम में ऐसे ही थर्ड कॉलम में कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक प्लस से स्टार्ट कीजिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हर प्लस के बाद माइनस और फिर उसके बाद प्लस, इस तरह से आप इसका सिंबल लीजिएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम करते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड कैसे करेंगे उसको समझिए। तो फिलहाल मैं यहां से ये सब हटा देता हूं, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक। अब देखिए किस तरह से मैं इसे एक्सपेंड करता हूं। हम रो 1 ले रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए, रो नंबर 1 ले रहे हैं। तो देखो पहले मैं लिखूंगा 1, क्या लिखूंगा एलिमेंट 1, और जो मैं लिखूंगा वो रो और वो कॉलम। जैसे मैंने यहां 1 लिखा तो ये जो पूरी रो है जहां से मैंने ये एलिमेंट लिया 1 के पूरा, ये 1 इस रो नंबर 1 में था तो ये पूरी रो डिलीट कर दो दिमाग में, और ये पूरा कॉलम हटा दो। तो ये रो भी हट गया और ये कॉलम भी हट गया। ऐसे आप दिमाग में अपने रखिए, सोचिए उसे। तो क्या बचेगा आपके पास में, ये बचा। इसे यहां पर आप ऐसे नोट कर लीजिए 5 और ये हो गया 0। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। 1 लिए ना तो वो रो और वो कॉलम हट गया, जो बचा वो लिख दिए। तो ये देखो सबसे पहले साइन लिए हम +1, इसके बाद अब क्या लोगे माइनस। क्या लोगे माइनस। माइनस क्या, तो माइनस का 2 आप यहां पर लिखोगे। तो -2 लिए तो कौन सा रो गया, फिर R1 को आप हटा दोगे और कॉलम नंबर 2 को हटा दोगे। जैसे जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो पूरा कॉलम गया और वो पूरा रो गया। मतलब एक सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिए उसमें और एक सीधी परपेंडिकुलर नीचे खींच दीजिए। तो जो 2 बचेगा वो आप यहां पर अंदर लिख लीजिए। ये 1, ये 0, ये 5 और ये 0, यही तो बचा यहां पर। तो इस तरह से ये -2 आया। इसके बाद अब आप क्या लोगे, तो +3, ये इस तरह से +3 आप ले लो। तो कौन सा रो जाएगा, फिर से रो बन गया और कॉलम नंबर कौन हट गया 3 हम लिए। तो ये पूरा रो सीधे ये रो चला गया, सीधे ये वर्टिकली कॉलम चला गया। बचा क्या, बचा एक 1, एक 0, 0 एंड 1। इस तरह से हमने इसे कर दिया एक्सपेंड। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इस तरह से पहली लाइन हमने इसकी लिख दी है। अब देखो ये 1 और ये 2 वाला तो मैंने आपको यहां पर समझाया ही था। ऐसे आप ब्रैकेट लगाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 0, फिर माइनस आपको लगाना है। अब इन दोनों को कीजिए 5, फिर -2, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 × 0, फिर 0, फिर माइनस लगाइए 5 × 0, ये भी 0 आ गया, फिर +3 और यहां पर भी आप क्या कीजिए 1 × 1, कितना आ गया आपको 1, फिर माइनस आपको लगाना है, क्या लगाना है माइनस, और 0 × 0 फिर हो गया 0। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो देखो -5, 0 -5 तो -5 आएगा, और ये आंसर इधर इसका इतने पोर्शन का सॉल्यूशन हुआ -5। 0 - 0 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 0 ही आएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, एंड 3 1 जा हो गया 3,
तो -5 में से +3 गया तो आंसर आएगा -2, क्योंकि माइनस में बड़ी संख्या का ही साइन आता है। तो ये -2 हो गया इसका सॉल्यूशन। आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम को एक्सपेंड करोगे तो आंसर आपको आएगा सेम, वो आपको बदलेगा नहीं। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। अभी देखो मैं आपको कोई और, जैसे कॉलम नंबर 2 करके दिखा देता हूं। देखिए आंसर कितना है इसका, -2। आप नोट कर लीजिए आंसर कितना है, -2। अब मैं देखो कोई भी कॉलम, मैं कॉलम नंबर 2 ही ले लेता हूं, इसी को मैं आपको दिखाता हूं। देखो कोई चेंज आंसर में नहीं आएगा, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए कॉलम नंबर 2 से हम इसे एक्सपेंड करके देखते हैं। तो कॉलम नंबर 2 से एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर प्लस साइन था, तो यहां कौन साइन था, माइनस। तो माइनस का 2 हम ले लेते हैं। माइनस का 2 लिए तो सीधे ये लाइन डिलीट और डायरेक्टली ये वाला कॉलम भी डिलीट। जहां पर ये 2 है वो रो और उस एलिमेंट का कॉलम, जो एलिमेंट लेंगे उसका रो एंड कॉलम दिमाग से हटा दीजिए। ये गया, क्या रह गया, 1 0 5 0। उसके बाद है यहां पर माइनस के बाद क्या आता, प्लस साइन आता है। वैसे 0 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट जरूरत हमको है नहीं, क्योंकि आंसर तो आगे मेरा 0 ही आ जाएगा। अरे भाई जब बाहर 0 है तो इसे करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मैं सॉल्व भी करूंगा तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा। तो इसे मुझे अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूं क्योंकि 0 आ गया था। तो माइनस साइन था, फिर प्लस साइन था, उसके बाद कौन सा साइन था डिटर्मिनेंट का, माइनस। तो माइनस का 1 हम ले लेते हैं। तो 1 लिए तो देखो कौन गया, ये पूरा के पूरा जो रो है ये हट गया और ये पूरा कॉलम हट गया। 1 है ना यहाँ, तो ये रो गया, ये कॉलम चला गया, ये दोनों गया। तो क्या बच गया मेरे पास में, 1 1। क्या बचा है देखो 1 1 और क्या बचा है 3 and 5। क्या बचा है 3 and 5, ये बचा है मेरे पास। तो फिर अब कैसे होगा ये, 0 इंटू 1 0 आया, माइनस लगाए 5 इंटू 0, ये भी 0 हो गया। फिर माइनस का 1, 5 1 जा कितना हुआ, तो 5 हुआ, और 3 1 जा ये 3 हो गया। अब देखिए ये तो 0 माइनस 0 0, और 0 को फिर 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और माइनस 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, और 0 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा -2। देखा ना, फिर वही आंसर आ गया। आप कोई भी रो कोई भी कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो आंसर आपको सेम आएगा। बस आप ये जो साइन है इसको एकदम ढंग से अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे एक्सपेंड करना है। अब देखिए कई बार वो आपको मैट्रिक्स देगा और कहेगा कि इसका डिटर्मिनेट ए आप फाइंड कीजिए। अब सपोज ये भी तो मैंने ऐसे ही बताया था ना, आपको मैट्रिक्स ए दे दिया गया और डिटर्मिनेट ए पूछा गया, तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेट का बस ऐसे दो ऐसे सिंबल आप बनाइए, ऐसे 2 सेगमेंट, ऐसे 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, सेगमेंट टाइप का 2 ऐसे, जैसे मोड का साइन आपने देखा होगा, बस थोड़ा बड़ा सा ऐसे लगा दीजिएगा, 2 ऐसे सीधे स्ट्रेट ऐसे लाइन, और इसके अंदर आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा एलिमेंट्स को। जैसे ही आप इसके अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे तो इसके अंदर ये एलिमेंट हमने लिख दिए तो ये बन गया मेरा डिटर्मिनेंट, और अभी तो हमने इसे एक्सपेंड किया ही था, उसका आंसर फिर आपको वैसे ही निकालना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से एलिमेंट लेकर हम क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट को बनाते हैं। एलिमेंट कहां से लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से लेते हैं। उसमें रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी हो, रेशनल हो इरेशनल, जब रियल बोल दिए तो रेशनल इरेशनल सभी आ गया उसमें, जो भी दिया हुआ, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का उसमें रेशियो दिया हो, है ना, आपको बस वो सारे एलिमेंट लेकर के ऐसे 2 सिंबल के अंदर इसको आपको रख देना है, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट। और आप यहां पर यदि मैं आपको दिखाऊं तो एक आध क्वेश्चन यहां से मैं आपको ले सकता हूं इसे समझाने के लिए। वैसे तो आपको ये समझ में अब तक आ ही गया होगा अच्छे से, लेकिन जैसे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरह से
डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, cos थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ गया। देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, और फिर क्या है यहां पर cos थीटा। अब इसका आपको आंसर निकालना है। ये 2/2 ऑर्डर का, देखिए 2 रो है इसमें, 2 कॉलम है, तो बहुत सिंपल है। पहले क्या करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, cos इंटू कॉस, तो cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगाना है आपको, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये क्या आया आपको, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं, प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है ना। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस एंड माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1। तो देखिए 1 आंसर आ गया आपको। तो ये इतना ही सहज है और इसे बनाने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसे एक्सपेंड करना ही समझाया है। आगे अभी हम इसकी प्रॉपर्टी समझाएंगे डिटर्मिनेंट की, और फिर इसके जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसे हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो कोई प्रॉब्लम आपको होगी वो आप कमेंट्स में लिख करके हमको देंगे, उसे भी हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे।